हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शाही पाठशाला और मैं हूं बीके सिंह। डेली करंट अफेयर्स खासकर 67 बीपीएससी के लिए लेकर आपके बीच उपस्थित हो रहा हूं और सब के सब करंट अफेयर्स स्पेशल 67th बीपीएससी के लिए चूज किया हुआ है, जो मेरे हैंड रिटन में आप तक पहुंच रहा है। तो आइए शुरू करते हैं नंबर 1 से। साओ पाउलो ग्रैंड पिक्स। ये ग्रैंड पिक्स क्या होता है? तो एक कार रेस है, जो इस प्रकार से F1 कार रेस होता है उसी प्रकार का ये ग्रैंड पिक्स जो है कार रेस है। तो साओ पाउलो ग्रैंड पिक्स खिताब 2021 का किसने जीता है? तो ये लुइस हैमिल्टन ने जीता है। ये कार रेसर है लुइस हैमिल्टन, इन्होंने साओ पाउलो ग्रैंड पिक्स का खिताब अपने नाम किया है। अच्छा, एक और ग्रैंड पिक्स हुआ है मैक्सिको सिटी ग्रैंड पिक्स। मैक्सिको सिटी ग्रैंड पिक्स के खिताब किसने जीता है? तो मैक्स का, यहाँ मैक्सिको सिटी है ना, तो ये मैक्स ने जीता है, मैक्स वेरस्टेपेन। ठीक है, वेरस्टेपेन ने जीता है। तो मैक्स वाला मैक्स नाम से शुरू है और साओ पोलो जो है लुइस हैमिल्टन ने जीता है। दोनों ग्रैंड पिक्स है। तो ग्रैंड पिक्स क्या होता है? कार रेस होता है। चलिए, दूसरा प्रश्न यहाँ पर है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण संगठन द्वारा सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव के रूप में भारत के किस गांव को चुना गया है? तो ये तेलंगाना का एक गांव है पोचमपल्ली। किसको चुना गया है? तेलंगाना के एक गांव पोचमपल्ली को चुना गया है। यानी विश्व पर्यटन संगठन ने एक गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन के तौर पर पर्यटन गांव इसको चुना है। तो तेलंगाना का गांव है पोचमपल्ली। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी प्रश्न हैं सब के सब बहुत महत्वपूर्ण है। दुनिया की 10वीं सबसे ऊंची चोटी माउंट अन्नपूर्णा, इसकी ऊंचाई कितना है? 8,485 मीटर पर चढ़ाई करने वाली पहली भारतीय महिला। जब पहली होता है ना, तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि आप जब प्रीवियस पेपर उलट कर देखेंगे बीपीएससी का, तो वहाँ पर आपको मिलेगा कि पहली जब रहता है तो उसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम्स उसको पूछा गया है। ना विश्वास हो तो आप पिछले साल का यानी 66 का, 65 का, 64 का, जिस ईयर का भी देखने का इच्छा हो आप देख लीजिएगा। इसलिए जैसे पहली हो तो आप उसको याद कर लीजिएगा। तो क्या है? पहले महिला कौन सा है? प्रियंका मोहिते। अच्छे से नाम याद रखिएगा कि 10वीं सबसे ऊंची चोटी, क्या नाम है? माउंट अन्नपूर्णा पर चढ़ाई करने वाली भारत की पहली महिला कौन बनी है? प्रियंका मोहिते। उसके बाद चौथा यहाँ पर है 21 जून, इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस। 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 मनाया गया है। और जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 2021 है, इसका थीम क्या है? स्वास्थ्य के लिए योग। कभी कभी थीम भी पूछा जाता है, तो आपको याद रखिएगा, स्वास्थ्य के लिए योग। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस कब मनाते हैं? 21 जून को। उसके बाद भारत के पहले जैव विविधता उद्यान, क्या नाम है? भारत बाटिका। जैव विविधता उद्यान क्या नाम है? भारत बाटिका का उद्घाटन कहाँ पर किया गया है? तो उत्तराखंड राज्य में। उत्तराखंड की बात आई तो मैं एक और बात बता देता हूँ। एक घास संवर्धन जो है, घास संवर्धन के लिए एक पार्क बनाया गया है, यह भी उत्तराखंड में बनाया गया है। आइए, उसके बाद क्या है? हाल ही में बिहार, यहाँ पर है, हाल ही में बिहार के किस इंस्टीट्यूट ने भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो के साथ सह साइंटिफिक सेंटर स्थापित करने के लिए समझौता किया है? तो NIT पटना ने ये समझौता किया है अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के साथ। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसको बोलते हैं इसरो को। ठीक है, इसके साथ कहा है कि साइंटिफिक सेंटर बनाएंगे NIT पटना ने। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण, यहाँ पर इस तरह छूट गया सर्वेक्षण, NFHS के रिपोर्ट के अनुसार, यही हुआ राष्ट्रीय परिवार और स्वास्थ्य सर्वेक्षण, इसी को बोले NFHS। रिपोर्ट के अनुसार भारत का लिंगानुपात कितना है? ये 1020 से लेकर के, यानी इसको इस प्रकार से बोल सकते हैं, 1020 यानी 1020 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर। ये कौन जारी किया है? तो NFHS ने, यानी राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण ने इसको जारी किया है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण ने कहा कि भारत में जो है महिलाओं की संख्या पुरुष की तुलना में अधिक हो गई है। कितना हो गई है? 1020 महिलाएं प्रति 1000 पुरुष पर।
अगला प्रश्न है राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाते हैं? 26 नवंबर को। 26 नवंबर को क्यों मनाते हैं? क्योंकि डॉक्टर वर्गीज कुरियन जो श्वेत क्रांति के जनक कहे जाते हैं। श्वेत क्रांति का जनक किसको बोलते हैं? डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। इनकी जयंती होता है 26 नवंबर को, ठीक है, और इनकी जयंती के दिन ही राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया जाता है। तो ये हो गया। उसके बाद वर्ष 2021 में 100वीं जयंती है। अच्छा, डॉक्टर वर्गीज कुरियन की वर्ष 2021 में क्या है? 100वीं जयंती है, ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। अगला प्रश्न है हाल ही में किसने राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट जीत हासिल की है? तो सबसे मतलब यहाँ पर है कि राष्ट्रीय नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट जो है आंध्र प्रदेश। तो ये याद रखने के दृष्टिकोण से ना बहुत संयोग अच्छा है। यह प्रश्न यदि पूछे तो कभी मिस्टेक नहीं होगा, क्योंकि नेत्रहीन किसने जीता है? आंध्रा ने। जो अंधा है उन्होंने नेत्रहीन क्रिकेट जीता है, तो आंध्रा ने जीता है नेत्रहीन क्रिकेट टूर्नामेंट। ये कभी नहीं भुलाइएगा आप। अच्छा, रनर इसका कौन हो जाता है? तो रनर इसका यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है और मुझे याद भी नहीं है, शायद कर्नाटक है। आप लोग देख लीजिएगा, ठीक ना, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे जैसा याद है कि ये कर्नाटक जो है इसका रनर रहा है, उप विजेता रहा है। अच्छा, यदि आंध्र प्रदेश की बात करो तो ये फलों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है आंध्र प्रदेश, ठीक है, और सब्जियों का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य यदि आपसे प्रश्न पूछ दे तो आपका जवाब होगा पश्चिम बंगाल, ठीक है। उसके बाद है मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार योजना कहाँ शुरुआत हुआ है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार कहाँ पर शुरू हुआ है? मध्य प्रदेश में। लेकिन द्वारे राशन योजना कहाँ पर शुरू किया गया है? पश्चिम बंगाल में। दोनों एक टाइप का था, इसलिए मैंने इसको लिया है कि दोनों में से कोई पूछ देगा तो आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। तो मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार, लास्ट में द्वार है मध्य प्रदेश में, और द्वारे शुरू से है, मतलब शुरू में द्वार है पश्चिम बंगाल में और लास्ट में द्वार है मध्य प्रदेश में। मुख्यमंत्री राशन आपके द्वार मध्य प्रदेश में और द्वारे राशन योजना पश्चिम बंगाल में। अगला है नीति आयोग द्वारा जारी भारत के पहले बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो ये कोई और नहीं, अपना बिहार है। अच्छा, सबसे ज़्यादा गरीब यदि बिहार है तो दूसरे नंबर पर गरीब कौन है? झारखंड है। उम्मीद से परे है झारखंड, औद्योगिक की दृष्टि से बहुत धनी राज्य है, लेकिन फिर भी गरीबी सूचकांक में कौन? दूसरे नंबर पर झारखंड, और तीसरे नंबर में कौन है? उत्तर प्रदेश है। अच्छा, इसको जारी किसने किया है ये याद रखिएगा, नीति आयोग ने जारी किया है, ठीक है। योजना आयोग का नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? नीति आयोग कर दिया गया था, उसी ने ये जारी किया है, इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि सबसे गरीब राज्य बिहार है, दूसरा बिहार नहीं, अपना बिहार। नाइटहुड ऑफ पार्ट गल्फ सम्मान, नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा सम्मान 2021 से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय, जब पहले लगा ना तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हो जाता है अन्य की तुलना में। कौन बने हैं गुल्फा सम्मान पाने वाले पहले भारतीय? कौन बने हैं? तो डॉक्टर M.K. सोहन राय। इसको M.K. सोहन राय इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और M.K. सोहन राय इस प्रकार से। कहाँ के हैं? केरल के। किस क्षेत्र में दिया जाता है भाई नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा सम्मान? तो पर्यावरण संरक्षण के क्षेत्र में ये सम्मान दिया जाता है, नाइटहुड ऑफ पार्ट गुल्फा सम्मान। पहले भारतीय कौन बने हैं? M.K. सोहन राय, M.K. सोहन राय। अगला प्रश्न है प्रोफेसर हर्ष कुमार जैन, क्या नाम है? हर्ष कुमार जैन भारत के नए राजदूत के रूप में कहाँ पर नियुक्त किए गए हैं? यूक्रेन में। हर्ष कुमार जैन, हर्ष कुमार जैन कहाँ पर है? यूक्रेन में नए राजदूत के रूप में नियुक्त किए गए हैं। अगला प्रश्न है देश में पहली बार स्मार्ट मीटर की शुरुआत कहाँ पर किया गया है? बिहार में। चूँकि पहली बार किया गया है और कहाँ? बिहार में शुरू किया गया है, इसलिए ये बिहार के किसी भी एग्जामिनेशन दृष्टिकोण से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट हो जाता है। अच्छा, मैं आपसे प्रत्येक दिन एक बात को दोहरा रहा हूँ कि जिस दिन आपके करंट अफेयर्स का सप्ताह दिन पूरा हो जाएगा, 7 डेज पूरा हो जाएगा, तो मैं आपको पूरे हैंड रिटन करंट अफेयर्स का PDF बना करके लिंक शेयर कर दूंगा। आप चाहें तो उस PDF को रखें, उसको बाद में भी पढ़िए, क्योंकि मैंने जितने भी करंट अफेयर्स लिए हैं बहुत मेहनत करके एक कलेक्शन बनाया है जो
खासकर बिहार में बीपीएससी जैसे एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इसको रखिएगा। अंतिम में है बापू टावर की स्थापना बिहार के किस शहर में किया जा रहा है? तो इसका जवाब है पटना में। बिहार की राजधानी पटना में बापू टावर लगाया जाएगा, इसका शुभारंभ किया गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।